रेफरेंस टू एनसीईआरटी बुक। आज जिस टॉपिक पर हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं वो है लीडरशिप का इंट्रोडक्शन एंड द फीचर्स ऑफ लीडरशिप क्या है। लीडरशिप एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम अपने डे टू डे रूटीन में इसका इस्तेमाल करते हैं। लीडरशिप जैसा शो करता है जब आप किसी चीज़ को लीड करते हैं, जब आप आगे बढ़ के कुछ लोगों को लीड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप। लीड करने का मतलब होता है कि जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं तो आप उसको लीड करते हैं मतलब आगे बढ़ के उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं किसी एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव, एक सर्टेन गोल के लिए। तो वो क्या होती है, वो एक लीडर होता है जो आगे बढ़ के लोगों को लीड करता है। जिन क्वालिटीज़, जिन प्रोसेस के चलते वो उनको लीड करता है, वो फैक्टर्स, वो क्वालिटीज़ लीडरशिप क्वालिटीज़ कहलाती हैं। लीडरशिप क्या हो गया? लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टू एक्ट टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बिजनेस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें हम प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं एक एम्प्लॉई के बिहेवियर को, यानी कि जिस तरीके से वो काम करता है, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, उसको हम मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट के साथ साथ हम उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ प्रेरित होकर अपने अचीवमेंट्स, अपने काम को उस डायरेक्शन में ले जाए। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो काम करें, एक्ट टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो उनके डिपार्टमेंटल गोल्स हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उस तरीके से उनको प्रेरित किया जाता है कि वो एक्ट करें, काम करें, क्या हासिल करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लीडरशिप। जो ऑथर्स ने कहा है, एज पर मिस्टर जॉर्ज टेरी, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप एक एक्टिविटी है, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है जिसमें हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो विलिंगली काम करें ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स के लिए, यानी कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए या अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, या जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, जिस मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, उस मशीन पे अगर कुछ टारगेट्स हैं, कुछ गोल्स हैं, तो उसके लिए आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। आप इन्फ्लुएंस होते हैं, आप मोटिवेट होते हैं कि आप अपनी इच्छा से काम करें, अपने जो एक्ट कर रहे हैं वो विलिंगली हो, राइट। तो ये जो क्वालिटी होती है, ये जो प्रोसेस होता है, इसको लीडरशिप कहते हैं एज पर जॉर्ज टेरी। एज पर मिस्टर ग्लोएक का क्या है? लीडरशिप इज अ सेट ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज टू कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप एक सेट ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर है, इंटरपर्सनल बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर, इंटरपर्सनल बिहेवियर ऑफ अ लीडर, जो इस तरीके से उसके अंदर डिजाइंड होता है कि वो लोगों को या एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है टू कोऑपरेट का मतलब टू एक्ट विलिंगली का मतलब हुआ, टू एक्ट विलिंगली को यहाँ पे वर्ड यूज किया है, कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इन द अचीवमेंट्स ऑफ गोल, right? Leadership is a set of interpersonal behavior designed to influence people to cooperate in the achievement of objective. लीडरशिप एक इंटरपर्सनल बिहेवियर है, एक अंदर का बिहेवियर है, एक लीडर का एक इंटरपर्सनल बिहेवियर है जिसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं। वो सारी क्वालिटीज़ मिल के एक अपने आप में एक लीडर का इंटरपर्सनल बिहेवियर क्रिएट करता है, जो इस तरीके से डिज़ाइन होता है उन क्वालिटीज़ की वजह से कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर पाता है, प्रेरित कर पाता है विलिंगली काम करने के लिए इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ये हो गई लीडरशिप का इंट्रोडक्शन। अब हम फीचर्स ऑफ लीडरशिप की अगर बात करें तो फीचर ऑफ लीडरशिप में लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है, एक काबिलियत है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, प्रेरित कर पाते हैं काम करने के लिए। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। इंडिविजुअल का मतलब लीडर,
लीडरशिप जो एक है वो एक काबिलियत है एक लीडर की टू इन्फ्लुएंस अदर, कि अदर को, दूसरों को वो इन्फ्लुएंस कर पाता है। लीडरशिप मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू बी डिस्कस्ड। और लीडरशिप क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूं, लीडरशिप फीचर्स की अगर बात करूं, तो उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के वर्ड्स, डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो सकती हैं कि ओवरऑल लीडरशिप अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं जो एक लीडर के बिहेवियर को इस तरीके से बनाते हैं कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाता है। राइट, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर। लीडरशिप कोशिश करता है कि वो दूसरे के एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में चेंजेस ला सके। लीडरशिप की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? लीडरशिप की वहाँ ज़रूरत पड़ती है जब ग्रुप जो काम कर रहा है वो काम एज पर शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, एज पर टारगेट्स नहीं हो पा रहा है, एज पर प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, गोल्स की तरफ ओरिएंटेड नहीं, तो वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जहाँ हमको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, एक लीडर को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, एक लीडर को मोटिवेट करना पड़ता है कि वो दूसरे के बिहेवियर को, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेंज कर सके ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, फ्रूटफुल काम कर सकें, अगेन द सेम वर्ड्स, इफेक्टिव और एफिशिएंटली काम कर सकें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। लीडरशिप इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। लीडरशिप जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशन दिखाती है लीडर और फॉलोअर के बीच में क्या है, एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं, ये लीडरशिप से शो होता है। लीडरशिप जो है, जो लीडर है वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट आदमी है, नॉलेज वाला, उसमें नॉलेज है, उसमें कैपेबिलिटी है टू लीड द पीपल, कैपेबिलिटी है टू गिव राइट डायरेक्शंस टू द पीपल। तो ये रिलेशन कैसे अच्छा हुआ कि उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो फॉलोवर्स उस चीज़ को, फॉलोवर्स का मतलब उसके सबऑर्डिनेट उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ ये हमारा लीडर है, ये हमको लीड कर रहा है, इसमें नॉलेज है, इस आदमी के पास नॉलेज है, इस आदमी के पास टैलेंट है, इस आदमी के पास एक्सपर्टाइज है, इस आदमी के पास एक्सपीरियंस है, ये आदमी काम को जानता है, ये आदमी जो डायरेक्शन दे रहा है वो सही दे रहा है। तो ये एक इंटरपर्सनल रिलेशन होता है, एक विश्वास, एक ट्रस्ट, एक यकीन और एक भरोसे का, जो एक लीडरशिप शो करता है। लीडरशिप इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मीन्स सबऑर्डिनेट। लीडरशिप जो प्रोसेस है, जो लीडरशिप एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी आपकी इंडिकेट करती है सबऑर्डिनेट और लीडर के बीच के रिलेशन को, जहाँ दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग में एक ट्रस्ट, एक यकीन, एक भरोसा होता है। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप जो है वो इस तरीके से काम करती है, लीडरशिप का जो मेन मकसद होता है वो मेन मकसद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को हासिल करना है आपको। आप इस तरीके से लीडरशिप एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि लीडरशिप का आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि कंपनी के गोल्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। लीडरशिप इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूस इन नेचर है, यानी कि उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा दी तो आपका काम बिल्कुल पूरे स्मूथली होता चला जा रहा है, नहीं, कई बार बीच में चेंजेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और एक ह्यूमन का नेचर है कि वो चेंजेस को, एडजस्टमेंट को रेसिस्ट करता है, रिजिड इन नेचर होता है, आसानी से चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। वहाँ पे एक अच्छे लीडर के क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि वो किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है टू एक्सेप्ट द रिक्वायर्ड चेंजेस, तो वो रिक्वायर्ड चेंजेस को एक्सेप्ट करें, विलिंगली करें, इच्छा से करें। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का नेचर है, आदमी का, एक इंसान का नेचर होता है कि वो आसानी से चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। कहने का मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहा है वो उसी तरीके से काम करना चाहता है। कल अगर आप उसको कोई दूसरा तरीका समझाने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो आसानी से एक्सेप्ट करे, अपनी इच्छा से उसको एक्सेप्ट करे। ये एक लीडरशिप कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस के रूप में लगातार चलती रहनी चाहिए, तभी काम स्मूथली हो सकता है, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ढंग से, तरीके से, विदाउट एनी इंटरप्शन अचीव कर सकते हैं। तो लीडरशिप इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस जिसकी ज़रूरत हर डिपार्टमेंट में, हर जगह लीडर और सबऑर्डिनेट, सीनियर या जूनियर के बीच में ज़रूरत इस क्वालिटी की पड़ती है। लीडरशिप अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। एक पूरे मैनेजमेंट में लीडरशिप क्वालिटी ही है कि एक कंपनी को एक ब्रांड बना देती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांड के रूप में खड़ा कर देती है। आज की तारीख में अगर हम
माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर आता है तो इमीडिएटली पैरेलल आपको आपके दिमाग में दूसरा नाम आता है बिल गेट्स का। एकदम जब आपके दिमाग में इन्फोसिस का नाम आता है तो किसका नाम आता है? नारायण मूर्ति जी का नाम आता है। अगर आप टाटास के बारे में बात करते हैं, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करते हैं तो जे.आर.डी. टाटा जी का नाम आता है। जे.आर.डी. टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जमशेदजी टाटा जी जिन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की नींव रखी थी, उसको स्टार्ट किया था, उसको एक कॉरपोरेट के रूप में काम करने के लिए आगे बढ़ाया था, तो वो टाटा का नाम जब आता है तो जे.आर.डी. टाटा का नाम दिमाग में आता है। जब विप्रो जैसी कंपनी का नाम आता है जो टेक्नोलॉजी से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक फैली हुई है, उसका जब नाम आता है तो आजिम प्रेम जी का नाम आता है। वेल नोन, वर्ल्ड फेमस, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का अगर नाम आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आता है तो किसका नाम आता है? अंबानीज का नाम आता है। तो ये सब नाम कौन से नाम है? ये जो ब्रांड्स, कंपनीज आज ब्रांड्स के रूप में इस दुनिया में एस्टेब्लिश्ड हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ अ गुड लीडरशिप क्वालिटीज, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज, जो क्वालिटीज इन 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 लोगों ने दिखाई। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? माइक्रोसॉफ्ट में जैसे आपके बिल गेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, रिलायंस में अंबानीज की बात कर रहा हूँ, टाटा में जे.आर.डी. टाटा जी की बात कर रहा हूँ, विप्रो में आजिम प्रेम जी की बात कर रहा हूँ। ये सब क्या था? इन सब में लीडरशिप थी, एक साउंड लीडरशिप, बहुत ही अच्छी लीडरशिप, बहुत ही टैक्टफुल लीडरशिप कि वो एक कंपनी को एक ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश कर पाए, राइट। तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ लीडरशिप एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लीडरशिप कंप्लीट होता है। आगे के वीडियोस में इसके इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप राइटिंग टू अस। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।